अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर राब्ते में हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ठीक है और किसी के लिए दिल आज़ारी का बाइस नहीं है। आज मैं इस चीज़ से ज़्यादा जोर दूंगी कि जी आप लोग वो कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने, हर इंसान ने गोल बनाए होते हैं ना, अपने ड्रीम्स होते हैं आपके कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये बनना चाहती हूँ। ये जो गोल्स होते हैं, हर इंसान अपने बच्चों को, इवन आप ये देखें कि ये एक इतना हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है या एक पहलू है कि हम अपने बच्चों को, जब वो थोड़े से बड़े होते हैं ना, बात समझने की एज में आते हैं, हम अपने बच्चों को तब से उनका गोल याद करवाने की कोशिश में लग जाते हैं कि बड़े होकर बेटा तुमने ये बनना है। ठीक है, मैं ये वाली बात नहीं कह रही कि जी हम पेरेंट्स होके अपने बच्चों को इन्फोर्स करते हैं कि जी आपने ये ही करना है, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनकी दुनिया बहुत मासूम होती है, उन्हें नहीं पता होता कि बाहर दुनिया में क्या चीज़ ऐसी है जो हम बनेंगे बड़े होकर तो वो हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम अपने बच्चों को, जो आइडियली 5 6 7 अच्छे प्रोफेशन हैं, हम अपने बच्चों के अंदर इनकरेज करते हैं उन बच्चों को ये कहकर के बड़े होकर तुमने बेटा ये बनना है या बड़े होकर तुम ये बनोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चा पूछता है कि अच्छा ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। फिर वो बच्चा, जो क्रियोसिटी होगी ना उसके अंदर, तो वो हम बताएंगे जी ये ऐसे होता है, इसके ये फायदे होते हैं, लोग आपको इतना पसंद करेंगे, आप रिस्पेक्टेबल हो जाएंगे, आप सोसाइटी में ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो हम अपने बच्चों के अंदर एक गोल सेट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है बेटा आपने यहाँ इस लेवल तक अचीव करना है, इसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं ना अपने बच्चों के साथ। हम भी इसी पैटर्न पे बिल्डन हुए हैं और आगे हमारे बच्चे भी इसी तरीके से हो रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चों को एक पॉजिटिव कंपटीशन देना या पॉजिटिव टास्क देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना जो गोल है जिंदगी का, अपना जो मकसद है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 99.9% लोगों के पास ये जुमले तो हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब मेरे पास प्लान है, मेरे पास, मैंने ये करना है कि अगर मैं इतना, मेरे पास सरमाया हो तो मैं ये कर सकता हूँ। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। मतलब हमारे जनरेशन को ये नहीं पता कि ये जो ख्वाब उन्होंने देख लिए हैं इतने बड़े बड़े, उन ख्वाबों को आपने अचीव कैसे करना है। तो बड़े सारे लोग, 80 से 85% लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कहते हैं मैं ये भी करना चाहता था, मैं ये भी करना चाहती थी, मैं ये भी बनना चाहता था, मैं ये भी बनना चाहती थी, लेकिन मैं ये कर नहीं सका। उसके पीछे बहुत सारी, उसके पीछे जो हमारी सबसे बड़ी नेम एक्सक्यूज होती है ना, वो ये होती है कि हमें उतना सरमाया नहीं मिला, ठीक हो गया, या फिर हमें हालात वैसे नहीं थे, हम वो कर नहीं सके। मुझे लगता है कि ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, अगर आपने अपना गोल बना लिया है ना, यही तो फर्क होता है। एट द एंड अगर आपके पास ये जुमले हैं ना कहने के लिए कि मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं ये कर नहीं सका, तो ये आपकी एक ख्वाहिश थी। लेकिन अगर आपने एट द एंड ये कहा कि मैं ये करना चाहता था और देखो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये आपका गोल था। तो अब ये वक्त है, आप डिसाइड करें कि आपके पास गोल है या आपके पास विश है। विश रखना हर इंसान रख सकता है। विश करने के लिए या कोई भी ख्वाहिश करने के लिए आपको ना तो एम्बिशंस की जरूरत है, ना तो हार्ड वर्क की जरूरत है, ना ही सरमाए की जरूरत है, ना ही नॉलेज की जरूरत है, ना ही एक्सपर्टीज की जरूरत है, ना ही बेआराम होने की जरूरत है, ना ही तरद्दुद की जरूरत है। आपने सिर्फ आराम से सर के नीचे तकिया रख के आराम से बैठना है और आपने सोचना है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये बनना चाहता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका गोल है तो आप उठेंगे भी, उसके बारे में नॉलेज भी गेन करेंगे, आप उसके लिए अपने रिसोर्सेज भी यूज करेंगे, आप उसके लिए भाग दौड़ भी करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप नाकाम होंगे, आप फिर कोशिश करेंगे, आप फिर कोशिश करेंगे और आखिर एक दिन आप कामयाब होंगे। ये आपका होगा गोल। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो ये है कि आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऐसा तरीका नहीं होता किसी के लिए भी। अगर हम कहते हैं कि जी आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड इन कैसे कर सकते हैं, या आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, या आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तो हम इसमें ये वाली रेमेडीज नहीं बता रहे कि जी 2 चम्मच आपने ये लेना है, 2 चम्मच आपने ये लेना है, इसको दूध में घोल के पी लेना है। ये चीजें आसान होती हैं। जो
अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं ना, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं या अपने जहन पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ खाने पीने की या कुछ पंसार से लाने की या कुछ मेडिकल स्टोर से लाने की बात नहीं है। ये वो चीज़ें जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने करना है और जिनको करने से आप अपने अंदर वो चीज़ें ला सकते हैं, वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आपकी कभी ख्वाहिश रह सकती हैं या ख्वाहिश आपकी रह रही हैं। ठीक हो गया। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं या शायद इससे कुछ ज्यादा ही हो, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लें तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो अपना गोल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कपड़ों की एक बुटीक होनी चाहिए, मैं कपड़े बेचना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपनी जो करंट मेरी जॉब है, हाँ ठीक है मैं ये जॉब कर रही हूँ, मुझे इससे अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन जो मेरी विश है ना, मेरी वो विश है कि मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। आप इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको शॉप की आपकी कोई एक अच्छी, आप ऑनलाइन शॉपिंग करना, मतलब ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं कुछ भी, आप एक छोटी सी कोई कारखाना बनाना चाहते हैं, कोई छोटी सी वर्कशॉप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप एक कॉल सेंटर बना लें, आप एक चाहते हैं कि आप में से कोई चाहता होगा कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर बना लूं, आप में से कोई चाहता होगा मैं अपना कोचिंग सेंटर बना लूं। ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रोफेशन हैं, हर इंसान के अपने ख्वाब होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं कपड़े बेचूं, लोग मेरे बनाए हुए कपड़े पहने और एक दिन मैं उन चंद जाने माने नामों में से जानी जाऊं कि जी फलाने का जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा होता है। ये मेरी ख्वाहिश है। अब अगर मैंने इसको मकसद बनाना है तो सबसे पहले मुझे इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं जो ये ख्वाहिश कर रही हूँ ये प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है। पहली बात तो ये है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आपके करंट सिनेरियोज में होता है कि ये किस हद तक इसकी पॉसिबिलिटीज के चांसेस कितने हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूं कि मुझे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन मेरी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ना तो मेरी एज उसमें फॉल करती है, ना मेरी एजुकेशन उसमें फॉल करती है, ना ही मेरे पास, और मुझे पता है कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए या उस सीट तक जाने के लिए मेरे पास अब उतनी तगोदो का वक्त नहीं है, तो ये मेरी अनरियलिस्टिक विश है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये कोई बिजनेस शुरू कर सकती हूँ या मैं अपना कोई फॉर एग्जाम्पल चैनल बनाना चाहती हूँ या मैं कोई जॉब शुरू करना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी पॉसिबिलिटीज रादर देन मेरे पीएम बनने की पॉसिबिलिटीज से ज्यादा पॉसिबल ये हो सकता है, मुमकिनात हैं, ठीक है। तो आपने जो अपने गोल है ना वो ऐसे सेट करने हैं कि आपको पता हो कि ये प्रैक्टिकली किस हद तक मुमकिन है, मार्केट में उसका कितना स्कोप है। अगर मैंने कपड़े की बुटीक खोलनी है तो मैं देखूंगी कि मेरे आसपास कपड़े की बुटीक से रिलेटेड कितना स्कोप है, लोग मेरे आसपास कितना कपड़ा खरीदते हैं या लोग मेरे सराउंडिंग में लोगों की प्रायोरिटीज में किस हद तक कपड़ा खरीदना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक हो गया। सेकंड वन, मैं उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज गेन करूंगी कि कपड़ा मैं कहाँ से खरीदूंगी, मैं कहाँ से सिलवाऊंगी, मैं कहाँ से बनवाऊंगी, मैं उसको कैसे रखूंगी, मैं कैसे उसको डिस्प्ले करूंगी, इसमें मेरा मार्जिन कितना होगा, मैं इसको कैसे सेल आउट करूंगी, मैं इसके क्या नाम रखूंगी, और इसके लिए मुझे किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली कपड़ा अकेली मैं खुद खरीद नहीं सकती, खुद प्रिंट नहीं कर सकती, खुद स्टिच नहीं कर सकती, खुद उसको प्रमोट नहीं कर सकती, मुझे अपने आसपास लोग अपनी हेल्प के लिए चाहिए होंगे, मुझे एक टीम चाहिए होगी जो मुझे ये काम मेरे साथ करवाए। अगर मुझे टीम चाहिए, मैंने टीम हायर की है, तो मुझे उस टीम को ऑब्वियसली पैसे पे भी करने हैं। क्या मेरे पास उतने रिसोर्सेज में सबसे बड़ी बात होगी कि क्या मेरे पास उतना कैपिटल है, यानी कि मेरे पास उतना अमाउंट है, क्या मेरे पास 5 लाख 10 लाख रुपए हैं कि मैं उस काम को शुरू कर सकूं। और क्या मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक कारोबार है जो 10 लाख रुपए से शुरू होता है, एक अप्रॉक्स है कि जी आपका ये कारोबार, आपका ये ब्यूटी पार्लर 10,000 रुपए में 10 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा, या आपकी ये शॉप है जो 10 लाख रुपए में शुरू हो जाएगी, आपका ये बिजनेस 10 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है कि चूंकि आपने ऑनलाइन सारी सर्चिंग पूरी है, आपने नेट पे उससे रिलेटेड सारी वीडियोस देख ली हैं, आपके अंदर एम्बिशंस भी हैं और ये सब कुछ है, तो आपने अपने 10 लाख के 10 लाख उसमें नहीं इन्वेस्ट कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से फौरन ही अर्निंग करना शुरू कर देंगे तो ये बेवकूफ़ी है।
अनटिल आप उसमें से चाहे अर्निंग फर्स्ट मंथ में ही करना शुरू कर दें, उसके बावजूद भी कभी भी किसी भी कारोबार में या किसी भी चीज में अपनी 100% इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्ट करते हैं। हमेशा अपने पैसे को 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें। एक हिस्से से अपना कारोबार शुरू करें, एक हिस्सा आप उसमें वक्तन फवक्तन, जैसे गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। जैसे पेट्रोल है, उस पेट्रोल वो अमाउंट होगा आपका जो आप वक्तन फवक्तन छोटे छोटे अमाउंट की सूरत में उस कारोबार में ऐड करेंगे, और एक हिस्सा उसका वो होगा जो आप अपने बिल्कुल एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए रखेंगे, आप अपने घर के किचन को चलाने के लिए उसको रखेंगे। कभी भी अपना पैसा पूरा का पूरा कारोबार में नहीं लगाते हैं, इसलिए कि अगर वो डूब जाए तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपका बैड एक्सपीरियंस होगा। आप क्योंकि आपने कुछ सेव नहीं रखा होगा, आपके घर का किचन डिस्टर्ब होगा, आपके जो अपने खर्चे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और आपको इतना बैड एक्सपीरियंस होगा कि आप आगे ये आपका जो एक बेबी स्टेप हो सकता था कि चलो मैंने एक कोशिश की और मैं उसमें नाकाम हुआ, कोई बात नहीं, मैं एक और कोशिश कर लेता हूँ और उसमें कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन चूंकि आपने पहला ही कदम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की, और आप 100% नहीं है ना चांसेस कि आप उसमें कामयाबी होंगे, लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए जो लेसन मिलेगा ना वो ये होगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैं तो दोबारा, मेरी तौबा जो मैं ये करूं। हम में से 60-70% लोग ये करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही इतनी बड़ी करने की कोशिश करते हैं कि जिसके बाद नाकामी के बाद वो सारी जिंदगी के लिए खुद भी डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं, और अपने आसपास के लोग भी, उनके लिए भी आप एक ना डीमोटिवेटेड स्टोरी बन जाते हैं कि जी फलाने ने ये काम करने की कोशिश की थी और वो नहीं कर सका, इसलिए ये काम तो बिल्कुल मत करना, और इसमें तो बड़ा रिस्क है, आराम से 9 to 5 जॉब पे जाओ या फलानी जगह पे जॉब पे जाओ और करो। मतलब एक बंदा सिर्फ अपने लिए ही वो डिमोटिवेटेड नहीं हुआ है, उसने सिर्फ अपने ख्वाबों से, ख्वाहिशात से ही सरेंडर नहीं किया है, अपने आसपास के बड़े सारे लोगों को भी अपनी उनकी ख्वाहिशात पूरी करने से रोका है, क्योंकि वो उसकी मिसाल देख रहे हैं ना कि उसने कोशिश की और वो नाकाम हो गया। तीसरी बात, अपने अगर आप चाहते हैं, ओब्वियसली कोई भी इंसान जब तक किसी से होता है ना, मैंने अपने कुछ प्लान्स किए हैं, उनको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन ले लूँ, तो हमेशा ओपिनियन उन लोगों से लें जिनको आपको लगता है कि वो उस फील्ड में कामयाब हैं, और या फिर आप उनसे मशवरा लें जो आपको लगता हो कि जिनके पास एटलीस्ट इतना नॉलेज है कि वो आपको सही तरीके से बताएं। अगर आप किसी मतलब वर्कशॉप से या मतलब किसी गाड़ियों के डीलर से आप किसी कपड़े की बात करें, तो ऑब्वियसली हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है, तो वो बेचारा आपको अपनी अपनी जहन के मुताबिक तो जवाब दे सकता है, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी कपड़ा बेचने वाले से ही उसके बारे में बात करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब समरी ये है कि हमेशा रेलिवेंट लोगों से मशवरा लें, क्योंकि वो आपको उसके बारे में सही मशवरा दे सकते हैं। उन लोगों से मशवरा मत लें जिनको उसके बारे में कुछ नहीं पता। थर्ड वन, फेलियर्स को अपनी लाइफ में कोई जगह मत दें, मतलब फेलियर्स के मशवरों की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपने 4 लोगों में बैठ के बात की कि जी मेरा प्लान ये है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, लोग, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो ये, लोग आपसे कहेंगे नहीं 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 ये मत करना, फलाना जो है ना, फलाने से फलाना जो बंदा है उसने ऐसा किया था, उसको तो इतना नुकसान हुआ, उसको तो रोटी के लाले पड़ गए, नहीं 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 ये मत करना। आप जो आपने हिम्मत की है, आप मतलब ऑब्वियसली 10 में से कोई एक होता है जो सोचता है कि मेरी कैपेबिलिटीज 9 to 5 जॉब के अलावा भी हैं, मतलब मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर सकता हूँ, मेरी वैल्यू इससे ज्यादा की भी है, मतलब हाँ मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ, हाँ मैं ख्वाब देख सकता हूँ और उन्हें पूरा कर सकता हूँ। तो अगर आपने इतना सफर तय कर लिया, लेकिन किसी एक का बुरा किस्सा सुन के आप वहीं बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाएंगे। अगर आप परमानेंट ना भी बैठे तो हफ्ता 10 दिन तो उस बंदे ने आपके खा लिए, और उसके बाद भी आपके जहन के गोशे में एक पूरी कहानी आपके जहन में रहेगी कि जी फलाना बंदा ना काम हो गया था। इसलिए हालांकि वो जो सामने वाला ना जिसने कहा आपको नहीं 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 ये मत करना, ये करने से तो नाकाम हो जाएंगे, वो 4 ऐसे कामयाब लोगों को भी जानता होगा जिन्होंने कोशिश की और वो कामयाब हो गए और आज वो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये ह्यूमन नेचर होती है कि जब आप किसी इंसान को स्टार्टिंग करते देख रहे होते हैं ना, मतलब
कि ये मेरा स्टार्टअप है, तो हमेशा हम उन्हें बुरे एग्जाम्पल्स देते हैं। ये बड़ा रेयर होता है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि आप उनको अच्छी बात बताएं, उनको कामयाब लोगों की कहानी सुनाई या कामयाब लोगों की मिसाल दी। हमेशा हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मत करना, फलाना बंदे ने ये किया था और ये तो बड़ा नाकाम हो गया, और इस तरह ही मत करना। तो अगर आप लिसनर हैं तो हमेशा याद रखें कि सामने वाले को हमेशा इंकरेज करें कि नहीं तुम ये कर सकते हो। बिल्कुल लोग कामयाब होते हैं, ऑब्वियसली कामयाब होते हैं, हमारी नेचर है। हमें अगर 2 नाकाम लोगों की कहानी पता है और 4 कामयाब लोगों की, तो हम 4 कामयाब लोगों की कहानी गायब कर देंगे, 2 नाकाम लोगों की कहानी हर एक को सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों की सोबत में आपने दोबारा नहीं बैठना, जो अगर आपको इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी ना करें। ठीक हो गया। आप उनकी छोटी छोटी चीजें ना अपनी लाइफ में ऐड करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फोकस कर लें कि ये मेरा फोकस है, और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने से खुद को शर्माना नहीं है। ठीक है, ये नहीं घबराना, लोगों की मजाक उड़ाने से या लोगों की बात करने से नहीं डरना है कि लोग क्या कहेंगे। याद रखें, लोग आपकी शुरू की स्ट्रगल कभी नहीं देखेंगे, लोग उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। लोग हमेशा तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप कामयाबी की बुलंदी पे ना पहुंच जाएं, या फिर आप हार मानकर नीचे बैठ ना जाएं। जब आप हार मानकर नीचे बैठ जाएंगे तो फेलियर में से एक की, नाकाम में से एक का इजाफा हो जाएगा, या फिर आप कामयाब होकर एक कहानी बनेंगे कि लोग आपकी मिसाल देंगे। फैसला आपके हाथ में है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, इनको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखेंगे, तो मैं आपको रिश्योर करती हूँ कि आप एक ना एक दिन अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। और अगर मेरी किसी भी एक बात से आपके दिल में थोड़ी सी भी मोटिवेशन जागी है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये मेरे लिए आपकी तरफ से दी जाने वाली शाबाशी है, और आपकी तरफ से दिया जाने वाला पॉजिटिव एक एनर्जी है, जो जिससे मुझे पता चलता है कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।